आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए है बड़ा धचका। कहा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लेगी इस हवाले से एक्शन। 5 अगस्त 2019 के बाद दो कश्मीरियों के आपस में लड़ने की कोई वजह नहीं, PDP इत्तेहाद में रखती है यकीन। PDP तर्जुमान ताहिर सईद का बयान। साबिक वज़ीर आला और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग राजौरी हल्के से लोकसभा इंतखाबात में लेंगे हिस्सा। कुपवाड़ा में पागल कुत्तों की बढ़ती तादाद से दहशत। कलारूस इलाके में 2 माह के दौरान पागल कुत्तों ने 40 अफराद को काट लिया। हंदवाड़ा पुलिस ने एक मुनशियात फरोश को किया गिरफ्तार, ममनुआ अशिया की बरामद। और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए एक बड़ा धचका है और इससे निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा। उमर ने कहा कि न सिर्फ हमने बल्कि आलमी बरादरी ने भी इन वाक़यात का नोटिस लिया है। उमर ने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक्शन लेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने NC के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक हालिया रैली का हवाला दिया, जहां महबूबा मुफ्ती ने NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ स्टेज शेयर किया और उन्होंने मीडिया पर भी जोर दिया कि वो दोनों जमातों के दरमियान अख्तिलाफात को हवा न दें। अब्दुल्ला ने कश्मीर में नए इत्तेहाद के उभरने पर तनकीद भी की। और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है और मुल्क को जो है बहुत आगे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ का जो है इसको नज़रअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों का इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाएं। मियाँ साहब इतने ही यहाँ के हैं जितने वो राजौरी पुंछ के हैं, जितने बाकी कश्मीर के इलाकों से हैं ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से उठ के यूपी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर आपके चैनलों को कोई एतराज़ नहीं होता। PDP ने कहीं कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या PDP ने कहीं ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो इस चीज़ को। मैंने तो कम से कम जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। PDP इत्तेहाद में अपने यकीन पर कायम है। PDP के तर्जुमान ताहिर सईद का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद दो कश्मीरियों के आपस में लड़ने की कोई वजह नहीं। किसी भी सियासी जमात की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान उनका अंदरूनी मामला है। PDP हमेशा से इत्तेहाद की कायल रही है। आपको याद होगा कि 3 अगस्त 2019 को महबूबा जी तमाम लीडरान के घर गई और उनके दरवाजे पर गई, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया, जिसके नतीजे में 4 अगस्त 2019 को गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से एक डॉक्यूमेंट भी बना। और उसके बाद जब महबूबा जी जेल से रिहा हुई और उन्होंने अपनी इत्तेहाद की कोशिशों को जारी रखा और हम आज भी इत्तेहाद के कायल हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की अब कोई अहमियत नहीं रही है। 2019 के बाद अब दो कश्मीरियों को आपस में लड़ने की कोई वजह नहीं रही है, क्योंकि अभी लड़ाई अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के अपने वजूद की लड़ाई है। DPAP के खजांची और साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को अनंतनाग राजौरी सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 मरहलों के लोकसभा इंतखाबात के लिए अभी तक सिर्फ 2 पार्टियों ने अनंतनाग राजौरी सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। Today we have requested you about Anantnag seat. There were meetings in Poonch and Rajouri. There were meetings right from the morning. The people from Anantnag, the meetings in Poonch and Rajouri were conveyed by
my colleague and the Vice Chairman, Mr. R.S. Shiv Saab, and here we convened the meetings under the chairmanship Azad Saab. Then the core committee met and we have decided that Shri Ghulam Nabi Azad will contest from Rajouri Poonch seat. Anantnag. मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक मीटिंग तलब की जिसमें ख़ास तौर पर बिजली, सफाई, पानी वगैरह का जायज़ा लिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए मीरवाइज ने कहा कि जुमअतुल विदा को यौम दुआ के तौर पर मनाने का फ़ैसला अंजुमन औक़ाफ़ की मशावरत से किया गया है, जिस दौरान खुसूसी तौबा इस्तग़फ़ार के इज्तिमात मुनक़्क़िद होंगे। डॉक्टर उमर फारूक ने यह भी कहा कि जुमअतुल विदा के अपने आइंदा खुतबे में वो मुनशियात और दीगर बढ़ती हुई समाजी बुराइयों के बारे में तफसील से तबलीग करेंगे। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है वो चल रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं और ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। ख़ासकर हमें जो है वो शब क़दर, जुमअतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 4-5 साल के बाद जुमअतुल विदा और शब क़दर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक़्क़िद होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से आज अंजुमन की एक अहम नशस्त हुई और हमने जायज़ा लिया यहाँ इंतज़ामात का, ख़ासकर साफ़ सफाई का जो मामला है और बिजली, पानी वगैरह, चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर गाम से लोग आएंगे और जुमअतुल विदा ख़ासकर हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुजूर दुआएं होंगी और अंजुमन औक़ाफ़ ने फ़ैसला किया है कि जुमअतुल विदा जो है वो यौम दुआ के तौर पर मनाया जाएगा और तौबा और इस्तग़फ़ार की खुसूसी मजलिस का इंशाअल्लाह इनेकाद किया जाएगा। ज़रा कुपवाड़ा में मुसलसल पागल कुत्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कुपवाड़ा के कलरूस इलाके में 2 माह के दौरान पागल कुत्तों ने 40 अफराद को काट लिया। इलाके के लोगों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि हमें पिछले 2-3 महीनों से आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते स्कूली बच्चे भी दहशतज़दा हैं। सरपरस्तों ने छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोक रखा है। ज़िला इंतज़ामिया से इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है। PDP मीडिया एडवाइज़र और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये ठेकेदारों के साथ नाइंसाफ़ी है कि तामीराती काम मुकम्मल करने के बाद भी उनकी पेमेंट अदा नहीं की गई। उनके साथ कई लोग वाबस्ता होते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि ईद से क़ब्ल ठेकेदारों की अदायगी को यकीनी बनाए ताकि उनके घर में भी ईद हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी पेमेंट अटकी हुई है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके जो भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इनने वक्त पर मुकम्मल किए हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको बैंक से बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है ताकि ये टेंडर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें और उसी पैसे से फिर इनका काम चलता है। लेकिन कई वक्त से फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पेमेंट्स पेंडिंग है, रोकी जा रही हैं और अब ईद का वक्त भी आने वाला है। तो मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट होगी। पुलिस ने हंदवाड़ा में एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से ममनू अशिया बरामद की। पुलिस स्टेशन करालगुंड के एक पुलिस पार्टी ने SHO करालगुंड की सरबराही में पंडितपुरा करालगुंड में नाके पर चेकिंग के दौरान एक शख्स मोहम्मद यासीन मलिक वल्द बशीर अहमद मलिक साकना हमपुरा करालगुंड को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 45 ग्राम चरस बरामद की। बिलाखिर करना के बच्चे की मैयत इंतजामिया ने फौज की मदद से करना पहुंचा दी, जिस पर लोगों ने राहत की सांस ली। उधर करना कुपवाड़ा शाहराह की बहाली का काम भी जारी है और शाम देर गए तक शाहराह पर गाड़ियों के चलने का इम्कान है। वजरे के करना के पराड़ा गांव के रहने वाले एक 10 साला बच्चे की मौत 28 मार्च को श्रीनगर के चिल्ड्रन अस्पताल बिमना में हुई, जिसके मौसम ने अचानक करवट बदल ली और ये बच्चे के जस्द खाकी 4 रोज़ तक कुपवाड़ा में दरमांदा रही। सोमवार की सुबह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफ रहमान और फौज की कोशिश से ये मिशन कामयाब रहा।
जिला पुलवामा के बुनरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शफी वानी वल्द मोहम्मद वानी ने कल शाम घर में कोई जहरीली चीज़ खा ली, जिसके बाद जहां उसको नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया तहम उसको मज़ीद इलाज के लिए SMHS लाया गया। उसने वहीं आखिरी सांस ली। मुतफ़िक अहल खाना और रिश्तेदारों के मुताबिक खुदकुशी घरेलू मामला लगता है। वहीं पुलवामा पुलिस ने दफ़ा 306 के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। ज़मीन ज़्यादा है वो है, हमने वो पूरा करके दिया था, फिर कोर्ट में भी मसला गया, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसके पास कुछ ज़्यादा नहीं था। कल इन्होंने जो इसके भाई थे और इसकी माँ सीधे उस खेत में गई, उनका टीन बिन उठा के दिया और अपने खेत से मिला दिया। ये वहाँ पर गया और इसको बहुत पीटा, मारा, दबाव किया इस पर। तो ये बेचारा घर दौड़ के गया। जब इसकी हिम्मत नहीं थी, अकेला बंदा था, वहाँ से 4 बंदे 5 बंदे थे इसको पीटने के लिए। तो ये घर गया तो इसको लगा कि अब मेरे को क्या होगा, मेरी बेटियाँ कहाँ जाएंगी। तो इसने खुद जहर खा ली। इसकी बेटियों को इंसाफ दे दो। लोकसभा के आम इंतखाबात की पेशकश के तौर पर ज़िला किश्तवाड़ में मेहंदी मुकाबले के ज़रिए स्वीप मुहिम को बख्तियार बनाया गया। ज़िला इलेक्शन ऑफिस किश्तवाड़ की सरबराही में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DO डॉक्टर देवंश यादव IS की शानदार रहनुमाई में नोडल अफसर स्वीप, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और एस्लोन JKS मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद वोटिंग के हुकूक और वोटिंग के अखलाकी तरीक़ों के बारे में बेदारी पैदा करना था। अस्सी साल या उससे अब जितने हमारे वोटर्स हैं वो सारे के सारे वोटर लिस्ट में अंदराज हों और उसके बाद अपना वोट जो है वो कास्ट करें। तो यही हमारा पर्पज़ है इसका, कि जो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, हम सारे लोग जितने वोटर्स हैं वो सामने आएँ और अपना वोट कास्ट करें और अब हमारी गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है उसमें हम मदद करें। यही हमारा पर्पज़ होता है। तो आप लोग में से बहुत सारे जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हंदवाड़ा के महकमा जंगलात डिवीज़न ने हंदवाड़ा कस्बे में एक मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर ADC हंदवाड़ा अब्दुल अजीज़ अहमद ने DFO एजाज़ अहमद और दीगर मुलाजमीन की मौजूदगी में इफ्तिताह किया। महकमा जंगलात के अफसरान ने इस मौके पर लोगों से दरख्वास्त की कि वह तमाम देहातों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर सेहतमंद और साफ़ सुथरा माहौल पैदा करें। तो लंगेट फॉरेस्ट डिवीज़न का टारगेट था 2,12,000 था। तो हमने वर्दी PCCF साहब की इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर की, तो हमने वो एनहांस कर दिया। वो 2 लाख हमने 2,50,000 से तजावुज़ करके 2,60,000 किया हुआ है। और वो टारगेट पूरा हम करेंगे इंशाल्लाह। वो हो रही है, वो किक स्टार्ट PCCF साहब ने की भी थी। और आजकल जो आज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए वो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन में लो इंटरवेंशन कॉस्ट के हेड में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। जो नए अपॉइंटेड नंबरदार थे उनको 5 वैरायटीज़ के ट्रीज़ दिए, हॉर्टिकल्चरल एंड मल्टीपर्पज़ ट्रीज़ थे। तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, तो उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से जो ये प्लांटेशन ड्राइव हमारी किक स्टार्ट हुई है, उनको उसको ज़्यादा मोमेंटम देने के लिए और लोगों की मतलब पार्टिसिपेशन से ही इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ये पूरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एजाज़ अहमद राथर ने हंदवाड़ा में मुकीम तमाम प्राइवेट स्कूलों के जिम्मेदारों के साथ इंटरेक्शन की, जिस दौरान ADC हंदवाड़ा ने मीटिंग में शामिल तमाम प्रिंसिपलों और स्कूल मालिकान को कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी ताकि स्कूलों का नज़्म व ज़ब्त ठीक रहे। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों के जिम्मेदारों ने भी कुछ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मशहूर मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने वाबस्ता बच्चों के साथ साथ दीगर अमले ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर DC बारामूला मेनका शुरप्पा ने शमूलियत की और इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रोग्रामों के अलावा खेल कूद की सरगर्मियों में भी शिरकत की। आप सब जानते हैं यहाँ पे फेमस गुलमर्ग में जो अफरवत पीक में मौजूद है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,000 फीट हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके आप सबके लिए आज पूरा डे लॉन्ग स्वीप अवेयरनेस कैंपेन किया है। तो जैसे आप देख रहे हैं अफरवत पीक में हमारे यहाँ सेल्फी स्टैंड है, जहाँ पे
मल्टीपल टूरिस्ट ने आके सुबह से यहाँ फ़ोटोज़ ले चुके हैं। हम होप करेंगे आगे आते हुए दिनों में और टूरिस्ट आएँ, सो दैट जो ये मैसेज है आज का प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री फैले। एक डेमोक्रेसी है तो इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ वोटिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर एक कंट्री में वोटिंग नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है हम उस कंट्री को डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया है, ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आई गेस इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। गवर्नमेंट बिल्डिंग जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है दिल्ली में, इसके भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर हम देखेंगे सिर्फ प्राइमरी फंक्शन दैट इज़ टू मेक लॉज, मतलब टू सॉल्व, टू डिसाइड, मतलब जो इश्यूज होते हैं पीपल्स के, भाई मतलब इसमें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर, जो कि AC हंदवाड़ा के असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर यारो भी हैं, ने आज यहाँ एनवायरमेंटल हॉल हंदवाड़ा में BLO जावर सुपरवाइज़र की मीटिंग में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया। शुरू में ARO ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमलावरी का मुतालबा किया और साथ तमाम मुतल्लिक़ अफसरान पर जोर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा तमाम रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। IAF ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के बिजबिहाड़ा इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग पर दौरान शब ट्रायल रन को अंजाम दिया। भारतीय फ़ज़ाइया ने बिजबिहाड़ा इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ 3.5 किलोमीटर तवील इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी पर दौरान शब ट्रायल रन को अंजाम दिया। हुक्काम से मिली जानकारी के मुताबिक IAF ने रात के वक्त पट्टी पर 9 बार ट्रायल रन किया, जो तकरीबन 3:30 बजे शुरू हुई और सुबह 4:30 बजे ख़त्म हुई। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मसूद अहमद, इंचार्ज CEO पुलवामा मंजूर अहमद ख़ान, ZEO शादीमर्ग खादिम हुसैन और महकमा तालीम के दीगर अफसरान ने शादीमर्ग के दूर दराज इलाकों में मेगा एनरोलमेंट मुहिम में हिस्सा लिया। हुकूमत देही और शहरी दोनों इलाकों में तमाम तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने की कोशिश कर रही है और वादी के तमाम इलाकों में एक मेगा एनरोलमेंट मुहिम चला रही है ताकि उन्हें मुफ्त तालीम फराहम की जा सके, क्योंकि तालीम इनका बुनियादी हक़ है। जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो इनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में इन्होंने यहाँ पर अपर बेल्ट और हर जगह पर यहाँ पर ये प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का इंदराज हो रहा है, जिसके लिए हम ये बहुत खुश हैं कि बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हमारे सरकारी स्कूलों में इंदराज होते जा रहे हैं। सर, जैसे कि जो भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन फ़ी के नाम पे कैपिटेशन फ़ी, वो फ़ी जो प्रेस्क्राइब्ड FFRC की तरफ से नहीं है लेता है, उनके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, हमने टीम्स बनाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर किसी को भी कोई शिकायत होगी वो वहाँ के CO साहब के साथ पास जाए, और हमने टीम्स बनाए हैं जिसके ख़िलाफ़ भी ये जो स्कूल कसूरवार पाएगा उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन करेंगे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा पुलिस ने पसमानदा तलबा में मुतालाती मवाद तकसीम किया। तकसीम की तकरीब में SSP हंदवाड़ा दाऊद अयूब ने शिरकत की। DYSP डार हंदवाड़ा अब्दुल माजिद और पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा के दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर SSP हंदवाड़ा ने तमाम पसमानदा तलबा से बातचीत की और उन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ज़रूरतमंद लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने में हमेशा अपना नुमाया किरदार अदा करेगी। 19 तारीख से पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें उधमपुर की नशस्त सर फहरिस्त है और उधमपुर की पार्लिमानी सीट के हदूद में आने वाले ज़िला किश्तवाड़ और मडवा इलाकों के राब्ता सड़कों से बर्फ़ हटाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि संतन टॉप और मुर्गन टॉप दोनों शहरों के टॉप तक बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। इन बातों का इजहार SDM कोकरनाग सोहेल अहमद लोन ने मुनसिफ TV के नुमाइंदे से बात करते हुए कही। हैं एक हुआ किश्तवाड़ सिंथन टॉप जो कोकरनाग को किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट करता है, वो हमारी साइड से यानी अनंतनाग की साइड से सिंथन टॉप तो पूरी तरह से क्लियर है, ट्रैफिक मूवमेंट भी क्लियर है। हाँ, किश्तवाड़ साइड से अभी भी उनका रोड खुला नहीं है, तो उसमें यही है कि उनकी शायद अभी बर्फ़ रोड पे है और कुछ पसिया गिरने का कुछ खतरा वहाँ से लाक है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से नहीं खोला है। और हमारा दूसरा रोड जो वडवन को कनेक्ट करता है वाया मर्गन टॉप,
गवर्न टू वार्ड 1 वाया मरगनटाप, वो भी हमने मरगनटाप तो बिल्कुल खोला है जहाँ तक हमने हमारी जुरिडिक्शन है। और चूँकि इलेक्शन के हवाले से 19 तारीख को उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें किश्तवाड़ भी पड़ता है और ये मॉडर्न वैली वगैरह, तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ रहना चाहिए और हम जो भी इलेक्शन। डांगरपुरा पदगामपुरा में यरकान की बीमारी फूट पड़ने से कई बच्चे मुतासर हो गए हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों के मुताबिक 2 हफ्तों से कई अफराद, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं, इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाके के बच्चों में बुखार, वॉमिटिंग, खुजली जैसी बीमारियाँ पैदा हो गई हैं, जिससे वजह से इलाके के लोग परेशानी में मुब्तला हैं। चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा ने कई टीमों को मज़कूरा इलाके में भेजा है, जिन्होंने इलाके से सैंपल्स हासिल करने के अलावा लोगों को फिलहाल एहतियाती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया। बच्चे जो जॉन्डिस के पॉजिटिव आए थे, हमें इतला मिली, अकॉर्डिंगली हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से टीम भेजी सर्वे के लिए। सर्वे करने पर पता चला कि वहाँ कुछ लगभग 4 बच्चे टोटल थे, जिसमें से 3 बच्चे ऑलरेडी हमने कैच किए थे। 35 सैंपल इन लोगों ने लिए, बाकी रैंडमली सर्वे किया। 35 सैंपल्स में से हमें सिर्फ 4 सैंपल्स पॉजिटिव आए और इन्होंने वाटर सैम्पलिंग भी की, तो अवेयरनेस भी पब्लिक में दिया कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पानी उबाल कर पीना है। इस वक्त में फल वगैरह। रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना तेज़ी से रवादवा है, जिसमें मुस्लिम उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इबादत में मशगूल रहते हैं। वहीं मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों में रौनकें नज़र आती हैं। मुफ्ती ज़ियाउल हक़ के मुताबिक इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में रमज़ान मुबारक भी एक है। आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान बालिग़ मर्द ख़वातीन हैं, सभी पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान मुबारक नीकियन हुंद मौसम बहार नयामत नीकियन हुंद मौसम बहार ते फरमो जनाब रसूल रहमत सल्लम यिथ पट बिला तशबीह वनो कि बंद पत यम सात सोच इवन तो यन तम सन बागात यन सब्ज़ार प्रेथ तरफ फहलन इथे पट अगर कह ओतान मुस्लिम उम्मत सत वाबस्त मगर नमाज यानी नमाज पान मगर वक्त जन पान कुन सात गसान वक्त नबर ती नमाज, मगर आज लबन आज मसाजिदन अंदर, खानकाहन अंदर, दरगाहन अंदर सख्त भीड़ आसन। प्रथ कह फर्जंदान तौहीद आशिकानी जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसन यी कि मे गज बाजमात तकबीर तहरीमा गस तकबीर सतीन। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।